और अपने बच्चों से कह रहा हूँ, रोज़े 15 शाबान, शब 15 शाबान जो कल आएगी, एक मुख्तसर सी दुआ है, उस दुआ को ज़रूर पढ़ना। वो दुआ मफातिहुल जनान में मौजूद है, शब 15 शाबान के उन्वान से। उस दुआ को ज़रूर पढ़ना, लेकिन उसका तर्जमा भी पढ़ना, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिस दिन ये घराना आता है, इस घर का कोई फ़र्द भी जिस दिन आता है, उस दिन और रात का भी ऐसा हक हो जाता है कि उसका वसीला दे के रब की बारगाह में दुआएं मुस्तजाब होती है। ये याद रखिएगा। और कल जब आप इस जुमले को पढ़ेंगे, अब आप दिल राजी रहे, जब इस जुमले को पढ़ेंगे तो मेरा ये फ़िक्रा आपको याद आएगा कि मौलाना ने ये बतलाया था कि जिस वक्त इस घराने की कोई फ़र्द भी तशरीफ़ लाए तो कैफियत क्या होती हैं। यानी जिस रात में पहर में ये आ रहे हैं, वो पहर इतना कीमती है कि वो वसीले के काबिल करार पाता है कि उसका वास्ता दिया जाए। अरे हम और आप तो उस घराने को मानने वाले हैं कि जिनके नामों की बरकत से मसाइल हल हो जाते हैं। हम उनके नामों का जिक्र करते हैं। जब कभी मुस्तर हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो खुले आसमान के नीचे खड़े हो, सर पे हाथ रखो और कहो, या क़ाइम आले मोहम्मद अदरिकनी 5 टाइम्स 5 मरतबा ज़िक्र की तकरार करो खुले आसमान के नीचे। तुम यकीन मान लो कि तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। तुम्हारे मौला तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे मौला तुम्हें सुन रहे हैं। मैं इसलिए हर रोज़ एक फ़िक्रा मिंबर से कह रहा हूँ, खुदारा अपनी अकाउंटेबिलिटी ख़ुद कर लो, अपना एहतसाब ख़ुद कर लो कि तुम क्या हो। इसलिए कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर जानता है तो तुम्हें तुम्हारा अल्लाह और मौला जानता है। किस तरफ जा रहे हो। खुदारा बच्चों से और जवानों से कह रहा हूँ, याद रखना मेरी ये बात कि तुम्हारा हर बढ़ता हुआ कदम तुम्हारे मौला की निगाहों में है। तुम्हारा अमल कैसा होना चाहिए चाहते हो। मैंने इसलिए तकरीर की इब्तिदा इस अंदाज से हो गई थी तो मैंने पेश कर दिया था, चाहते हो कि तुम्हारा मौला तुमसे राज़ी हो जाए, तो जो तुमसे हो सकता है, जब किसी मोमिन को मुस्तर देखो, तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको हरफ़े तसल्ली तो दे सकते हो, यही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कम से कम उसको हरफ़े तसल्ली दे दो। कोई ज़िक्र पता हो, कोई दुआ पता हो, उसको बतला दो, तो यकीनन तुम्हारे इमाम तुमसे राज़ी होंगे। ये मोमिन बहुत कीमती है, इस मोमिन का एहतराम सीखो। मैंने किताबों में फ़िक्रे पढ़े हैं कि सोसाइटी, बस आज की हद तक ये आखिरी फ़िक्रा दस्ते दुआ बुलंद करूँगा, सोसाइटी में जिस मोमिन को ऑकवर्ड और बैकवर्ड कह के पीछे कर दिया जाता होगा, अरे साहब इसका तो हुलिया ऐसा है, इसका तो लिबास ही है, ये हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करता। जुमले तो है ना जहन में है, इसकी क्या बात सुन रहे हो। याद रखना, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, उस वक्त उस मोमिन का एहसास होगा ज़माने को कि जब बादल का टुकड़ा उसके घर की दहलीज पे उतरेगा और उस बादल के टुकड़े से आवाज़ आएगी, ए अल्लाह के वली घर से बाहर आ, तेरा इमाम तेरा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए खुदारा किसी मोमिन पे तोहमत लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो कि मैं और आप क्या जाने कि वो अपने घर में अपने अल्लाह से और मौला से कितना करीब है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हम सब को सीरत मौला पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इश्क़ मौला और मारिफ़त मौला इनायत फरमाए। जो बीमार हैं बेहक़ साहिब ज़मान, परवरदिगार उन सब को सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता मौला, मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाना। परवरदिगार वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना। उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दाइम फरमाना।
रिवायत का फ़िक्रा हर रोज़ पढ़ता हूँ, आज फिर तज़क्कुर के लिए कह रहा हूँ। मौला फरमाते हैं जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, रब की बारगाह में अली की शाम वाली बेटी का वास्ता देना, जिसके दिल में तड़प है ना कि मौला का ज़हूर हो जाए, आओ मिल के वास्ता दें। परवरदिगार आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता, आपकी बारगाह में उस बीबी का वास्ता। ये रिवायत हरम अबा अब्दुल्लाह में लिखी हुई है जो मैं बयान करता हूँ। अबा अब्दुल्लाह के हरम में ये रिवायत लिखी। इसलिए मैं अपने बच्चों से, जवानों से कहता हूँ, जब जाओ मुक़द्दस मकामात पे, जब हरम में पहुँचो तो देखो रूहानी कारवान जो आलिम साथ हो, से पूछो कि ये जो लिखा है ये क्या है, आयत है, हदीस है, रिवायत है, दुआ का फ़िक्रा है, तारीख़ का जुमला, ये रिवायत लिखी है। बीवी फरमाती है जब 11 मुहर्रम को काफ़िला जाने लगा ना, तो मैंने देखा कि सैयद सज्जाद की हाल मुतग़य्यर था। बीवी फरमाती है मैं अपने भतीजे के पास आई, मैंने कहा मेरे लाल सज्जाद, मैं अली की बेटी तुम्हारे साथ हूँ। मौला फरमाते हैं पुपी अम्मा जवान बेटा हो, बाबा का लाशा हो, यूं ही गुजर रहा हो। बीबी ने फरमाई, रिवायत हरम अबा अब्दुल्लाह में, बीबी ने फरमाया सज्जाद बेटा, अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा और अल्लाह ने उस कौम से वादा लिया है कि तुम्हारे बाबा की कब्र पे वो परचम बुलंद करेंगे कि दुनिया के फ़िरौन उस परचम को झुकाना चाहेंगे, वो परचम बुलंद से बुलंदतर होता जाएगा। परवरदिगार अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, हम सबको साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता मौला हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।